यूपीएससी वीडियो की यहाँ पर तैयारी चल रही है और यहाँ पर जीके जीएस के यहाँ पर हम देखिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों कवर करेंगे और ये आपकी क्लास नंबर आपकी 40 है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, राधे कृष्णा, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर से स्टार्ट है, आपको जवाब देना है। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली में कहां हुआ था? वैशाली नहीं होगा, कुंडग्राम। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है ना। गौतम बुद्ध की बात करेंगे तब लुम्बिनी हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की बात हो रही, 24वें तीर्थकर आपके थे, इनका कुंडग्राम में हुआ था। 81 नंबर का बी नंबर करेक्ट कर लीजिए। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। 82 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। और यहां पर देखिए 82 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका डी नंबर, विकल्प नंबर आपका यहां पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है आपकी 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की थी, आपको बताना है। 14 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। वीडी सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कहां पर की थी? 84 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहां पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी स्थापना जो आपकी है महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में नासिक में हुई थी। तो नासिक तो दिया नहीं गया है, तो फिर महाराष्ट्र लगाना होगा, क्योंकि नासिक तो महाराष्ट्र में ही आता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? 85 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है कौन सा मंडल? और यहां पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया है, आयन मंडल। आयन मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी होगा, 85 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए, विश्व में द्वितीय सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यहां पर देखिए पूछा गया द्वितीय सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बतानी कौन सी है। 86 नंबर देखिए, पहले नंबर पे तो आपकी बोली जाती है चीनी, जिसे आप मंदारिन कहते हैं, चीनी विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिंदी, हिंदी जो है आपकी है ये भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है ना। 86 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका, नहीं एक सेकेंड, अंग्रेजी है, सॉरी, ये तो भारत की है, ये भारत में सब ज्यादा बोलते हैं। भारत तो नहीं लिखा ना, यहाँ पर विश्व लिखा है, विश्व लिखा है तो अंग्रेजी लगाना होगा। हमने भारत समझ के बता दिया आपको हिंदी, क्योंकि भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, बट यहाँ पर प्रश्न में विश्व लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर के पूछ रहा है, पहले नंबर की आपकी मंदारिन है चीनी, दूसरे नंबर पे आके अंग्रेजी है। हाँ 86 नंबर का भी, अगर यहाँ भारत में पूछ लिया होता सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तब आप हिंदी लगाइएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है तथा वुलर झील से होकर बहती है? 87 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? 87 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो ये आपकी झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यहां पर देखिए आपको करेक्ट आंसर देना है, यहां पे राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? 88 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ए नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किससे लिया गया है? देखिए राज्य के अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा भाग नंबर 4, भाग नंबर 3 तो मौलिक अधिकार है, यूएसए से लिया गया है। भाग नंबर 4 यहाँ पर अनुच्छेद की बात करेंगे 36 से लेकर 51 के बीच में है अनुच्छेद, और ये भाग नंबर 4। लेकिन पूछा गया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? देखिए दल बदल आप जानते हैं ना, कि पहले आप चुनाव जीत गए पार्टी बदल दिया, ये दल बदल पर रोकने के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लगाया गया था, आपको ये बताना है। तो ये आपका 1985 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपका ये प्रतिबंध लगाया गया। एक प्रश्न इसमें बहुत अच्छा बनता है, पूछा जाता है कि जो दल बदल वाला कानून है ये किस अनुसूची संबंधित है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची, ठीक है ना, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दल बदल में दा आया ना, तो 10 से ऐसे याद रख सकते हैं। भारत में प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? 91 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। भारत में प्रछन्न बेरोजगारी जो है आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे आपका औद्योगिक क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो आपका सेवा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। 92 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है, मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। 92 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं एंजिल का नियम, एंजिल का नियम क्या है? एंजिल का नियम क्या कहता है? कहता है मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं खर्च क्या होगा? प्रतिशत कम हो जाता है। जैसे आप देखिए आय बढ़ेगी तो उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का परसेंटेज क्या होता है? कम हो जाता है। बट ऐसा होता नहीं है, आय बढ़ती है तो आज के टाइम पे लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं। लेकिन ये आय लोच की व्याख्या का संबंधित प्रश्न था, तो ऑप्शन आपका ए नंबर लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? 93 नंबर का देखिए जवाब देना है। पौधे में देखिए जाइलम जो होता है ये पानी के परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 93 नंबर का। और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, पानी के परिवहन में क्या करता है? आपका सहायता करता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। जब एक चींटी काटती हो तो किस अम्ल का रिसाव होता है? जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? ये अम्ल कौन सा है? फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड यहां पर होगा। फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मिक एसिड ऑप्शन नंबर सही होगा। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? इटाई इटाई रोग जो होता है इसके लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है? आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा? ये जब रोग हो जाता है तो इसमें जो हड्डियां और जोड़ों में क्या होता है? दर्द होने लगता है। इसमें जो होता है ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। कैडमियम के प्रदूषण से होता है। 95 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है? 96 नंबर में देखिए आपको बताना है, वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। अगर हम जिब्रेलिक की बात करेंगे ये आपका है, ऑक्सिन की बात करेंगे ये भी आपका है, साइटोकाइनिन भी आपका है, थाइरॉक्सिन आपका वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। ये देखिए ये मानव शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं थायराइड से उत्पन्न आपका हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न बताइए, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? 97 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये 1498 में आपके पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भक्ति आंदोलन के जो जन्मदाता है आपके रामानुजाचार्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? अगर हम बात करेंगे विश्व में कोयला के मामले में तो पहले नंबर तो आपका चीन का है। पहले नंबर आपका चीन का है। दूसरे स्थान पे आपका अमेरिका है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत कौन से नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे है? यहाँ पर तृतीय स्थान पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 99 का आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन जो आपका है ये 1946 में भारत आया था। उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली थे। ठीक है ना, 1946 1946। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 101 नंबर में देखिए आपको बताना है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे तो ये आपके थे, याद रखिएगा, श्री BN राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? ये भी प्रश्न कई बार बताया है। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो यहां पर आपका हो जाएगा दीन इलाही धर्म। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था, जिसे आप निर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था आपका पावापुरी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बिल्कुल सही है। 100। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 103 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए,
भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? 104 नंबर देखिए बताना है। भारत में अगर हम बात करेंगे पंचायती राज का जो प्रारंभ है आपके प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को किया था, ये आप पूरा डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959। चलिए अगला प्रश्न बताइए। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या होगा? जीपीआरएस का देखिए फुल फॉर्म आपको बताना है। जीपीआरएस आसान है। जीपीआरएस का बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है, सॉरी सर्विस कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, यहां पर आपको बताना है। 6 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? कह रहे हैं पीटी उषा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? 107 नंबर आर के नारायण, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर लिखिए भारत कला भवन कहां पर स्थित है? 108 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए नंबर होगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने परसेंटेज होती है? 109 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। भारत वातावरण में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना परसेंटेज आपका उपलब्ध रहता है? 109 नंबर बताइए। सब ज्यादा तो नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही बात है, 78% के समथिंग नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है, लगभग मान लीजिए 21% के आसपास मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 0.03% होती है, लगभग आपका बी नंबर होगा। 109 का बी, हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए, असुमेलित तथ्य को पहचानिए। देखिए यहाँ पर असुमेलित जो दिया गया है ना, उसको आपको बताना है। 110 नंबर में राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एस्कॉर्बिक एसिड जो नाम है ना, ये विटामिन सी का होता है। ये किसका? विटामिन B6 ना होकर विटामिन सी का होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यही वाला आपका असुमेलित है, बाकी तो सब आपके सही दिए गए थे। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित? श्वेत यानी आपका मिल्क से है। अगला प्रश्न बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। ये अगर आप मान लीजिएगा, ये अगर आर्टिकल मौलिक अधिकार में अगर आपके मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 के बीच में है, भाग नंबर 3, 12 से लेकर 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार है, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। अगर ये आपका आर्टिकल नंबर 32 नहीं होगा ना, तो ये मान के चलिए कि आपके मौलिक अधिकार सब बेकार है। क्योंकि आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है ना। तो यही एक चीज है इंपॉर्टेंट, यही संविधान यानी संवैधानिक उपचारों को जिसे आप कहते हैं आर्टिकल 32, यही आपका हृदय और आत्मा संदर्भित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? 113 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे अगर आपात स्थिति की, तो सिर्फ देखिए यहां पर आपने सुना होगा कि एक तो आपका लगता है वित्तीय आपात, जो आर्टिकल नंबर आपका 360 है, ये वित्तीय आपात है, जो आज तक नहीं लगा है, जो आज तक नहीं लगा है। और इसके बाद आपने देखा होगा 356 जो राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति शासन, ये तो बहुत बार लगा है, इसकी तो कोई गिनती नहीं है। और एक 352 में आपका होता है राष्ट्रीय आपात, है ना, राष्ट्रीय आपात होता है। ये अब तक देश में 3 बार लगा है, सिर्फ 3 बार लगा है, जिसमें से 2 बार तो बाय आपात स्थिति में लगा है, एक बार लगा है आपका आंतरिक आपात स्थिति में। बाय आपात स्थिति में कब लगा हुआ था? जब चीन का युद्ध हुआ 1962 और 71 में, बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, तो 1962-71 में तो बाय आपात स्थिति 2 बार लगाई गई, और एक बार लगाई गई थी आंतरिक आपात स्थिति 1975 में। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि केवल एक बार लागू किया गया, तो आंतरिक आपात स्थिति जो है आपका एक बार लागू किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 115 नंबर में आपको जवाब देना है। तो ये एक आर्टिकल नंबर 164 कहता है कि राज्यपाल जो है ना, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 115 नंबर का सिंपल सी बात है, राज्यपाल करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है आपको बताना है। ये विकल्प दिए गए हैं, क्या इनमें से सही नहीं है। देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष अवश्य पूरी नहीं, विधानसभा के लिए आपका 25 है। विधानसभा के लिए 25 है। अगर हम विधान परिषद कहते तब आपका 30 वर्ष है। विधान परिषद कहते तब 30 है, विधानसभा के लिए आपका 25 ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 116 नंबर का, यहाँ पर आपका सी नंबर सही नहीं है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मतदान देंगे तो 18 वर्ष तो चाहिए ना, 18 वर्ष तो पूरा होगा तभी तो आप वोट डाल सकते हैं, है ना। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना है, अगर कहता सदस्य बनना है तब आपका 21 होता। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, सदस्य बनने के लिए 21 है और वोट डालने के लिए 18 है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा वाला आपका जो है सी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। और मोस्टली लोगों के आंसर डी भी आ रहे हैं, सी भी आए हैं, है ना। तो सी वाला सही होगा, डी नहीं सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। यहां पर देखिए 117 नंबर जवाब देना है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो नाम दिया गया था ना, ये दिया गया था आपका ह्वेनसांग को, ठीक है ना, ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग होते हैं। देखिए, फोटोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 3 ही रंग होते हैं, जिसे आप प्राइमरी रंग कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, आर, जी और बी। आर का मतलब रेड होता है, लाल होता है। जी का मतलब ग्रीन होता है, ग्रीन का मतलब हरा होता है। और बी का मतलब ब्लू नीला, यानी लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया डीओएस यानी डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पर 119 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड की जो क्वार्टरी शैली विधि का आविष्कार जो आपका है, ये किसने किया। कीबोर्ड आप देखे होंगे, क्वार्टरी टाइप का कीबोर्ड की बात हो रही है, इसका आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 120 नंबर का डी नंबर होगा, जिनका भी डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। ये कब बनाया था, 1868 में, 1868 में बनाया था। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है। देखिए, चिकनकारी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना। लखनऊ में आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखनाथ मठ के अध्यक्ष भी से हैं। तो ये तो आपके हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। 123 नंबर देखिए आपको बताना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो वर्ष है 1976, है ना, 1976 में आपका स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन क्यों लिया गया। देखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में एक घटना घटी थी, हिंसक घटना कह सकते हैं, है ना। उसमें क्या था कि भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया। आग जैसे लगाई तो 22 पुलिसकर्मी मर गए। जब 22 पुलिसकर्मी मर गए तो इस आंदोलन में मतलब असहयोग आंदोलन जो आपका चल रहा था उसको वापस ले लिया जाता है 1922 में, है ना। 1922 में ही वापस ले लिया जाता है तुरंत। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है। लोकमान्य की उपाधि, लोकमान्य, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। डू आर डाई, करो या मरो। ये कब दिया गया था बताइए। 26 नंबर, ये दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और जैसे नारा दिया तो महात्मा गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया था, है ना, तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया था। तो आंसर आपका है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 1942 में शुरू हुआ था ना भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर पहुंचे थे, कौन शहर में पहुंचे थे। तो ये पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे, डरबन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 128 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1999 को, 1919 को, 99 कह रहे हैं, 1919 को हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें क्या था कि जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दिया था
और एक प्रश्न और बनता है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड, है ना। ये भी आपको आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, लेकिन नहीं रहा सही से, आप समझ जाइएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके थे। गांधी जी ने जून यहाँ पर 1904 में डरबन के बाहर यहाँ पर रेगिस्तान में बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, है ना। 129 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? हाँ देखिए, यहाँ डरबन के बाहर जो है फिनिक्स है ना, फिनिक्स नामक जो आपका है एक क्रियाशील मठ की स्थापना किया था, फिनिक्स। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? 130 नंबर का देखिए जवाब देना है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो आपका है ये आपका कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? देखिए, कोयम्बटूर को कहते हैं, सभी को पता ही होगा, है ना, क्यों कहते हैं? उत्तर भारत का अगर हम आपसे कहें, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत का बताइए मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? एक उत्तर भारत पूछता है और एक पूछता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, भारत की बात करेंगे तो अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद, ठीक है ना। और उत्तर भारत की बात करेंगे तो कानपुर, और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर मैनचेस्टर यानी कोयम्बटूर। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कपास उद्योग की वजह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? 132 नंबर। खरीफ फसलों की अगर हम बात करेंगे तो गर्म और नम, है ना, गर्म और नम, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। जुलाई से अक्टूबर तक ऐसा मौसम होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है एन डी तिवारी। एन डी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी इनका पूरा नाम है। ये कभी राज्यपाल नहीं रहे, ये तो आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, मुख्यमंत्री थे, है ना। तो यही वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यहां पर देखिए 134 नंबर जवाब देना है। तो यहां पर जो आपका जवाब होगा, यहां पर होगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो एक प्रकार का ओपन सोर्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर है। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके जो हैं, यहां पर आपका आंसर होगा अकबर, है ना। अकबर किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अकबर, अकबर के नाम सभी लोग जानते ही होंगे। खगोलविद वराग मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कहां लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखा हुआ है, तो विक्रमादित्य को ही तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगाना होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं, बिंबिसार जो लिखा हुआ है ना, बिंबिसार, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हैं ये बेटे थे, बिंदुसार इनके लड़के थे, मतलब इनका बेटे थे, ठीक है, ये पिता थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए चंद्र में आधा ना आया कि नहीं आया, तो समझ जाइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे, इनके लड़के का नाम क्या था? बिंदुसार। लेकिन जो बिंबिसार है ये अलग है, ये आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदुसार और बिंबिसार में, ठीक है ना। जब भी बिंदुसार की बात होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये शासन किए थे। अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है आपको बताना, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अगर हम बात करेंगे, केटू गाडविन इसी को कहते हैं, गाडविन आस्टिन कहते हैं, यही सबसे ऊंची है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, है ना, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है। स्वीडन की राजधानी, देखिए स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए। स्वीडन, अल्फ्रेड नोबेल का आपने नाम सुना होगा, है ना, स्वीडन से ही देश के थे वो, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसी की वजह से आप देखे होंगे 1901 में नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, और उसकी राजधानी सभी को याद होना चाहिए, स्टॉकहोम है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आईटीआई, आईटीआई, यहाँ पर आईटीआई नहीं आरटीआई लिखा है ना, आई हम पढ़ रहे हैं, आरटीआई तभी हमने कहा, आईटीआई कैसे आ गया?
आईटीआई तो अलग चीज है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वो तो आईटीआई। आरटीआई की बात हो रही, आरटीआई अधिनियम को यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्त स्थान है, किस दिन राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली थी? बताइए कब मिली थी स्वीकृति? ये दोस्तों मिली थी आपकी 15 जून 2005 को, डेट याद रखिएगा, 15 जून 2005 को स्वीकृति मिली थी, है ना। 2005 में ही तो ये लागू हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे बीच आंसर काफी लोग यहाँ पर, जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग लाइव देख रहे थे लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे शाम को, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।